यार अंगी बादशाह तो सिगरेट दे यार। क्यों शहजादे, आज पान नहीं खाएगा? पान शाम को मेरी जान। तू ना खा, मैं तो खाऊंगा। तो फिर पैसे दे। नंगी बादशाह थाल में डाल दे। और कौन सा लाचिस पारी खुशबू वाला? मीठा वाला देता मेरा ग्लूकॉन डाल के। और यार जल्दी कर, वो तो जफर इंतजार कर रहा है। ग्लूकॉन से बड़ी जल्दी में आ भाई। नीचे उतरो। क्या हुआ है शहजादे? नीचे उतरो, बताता हूँ। ऊपर हुआ क्या मेरी जान? मोटरसाइकिल साइड पे लगाओ, तुम्हारा चलान होगा। किस बात का चलान? किस बात का चलान? एक मोटरसाइकिल पे 3 आदमी सवार। वो मजबूरी है शहजादे, चौथा छुट्टी पर है। अच्छा, चौथा छुट्टी पे, तो सरकारी एहलकारों के साथ भी मस्करी। ओहो, मसला 3 बंदों का है ना, तो अभी 2 कर लेते। चल यार, तू तो बस पे आ। बस तो कानून तो टूटा ना। तो कानून तोड़ा है तो कानून जोड़ा भी तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर सरकारी एहलकारों के साथ मस्करी। अब उतर, तुम्हारा चलान भी होगा और तुम्हारी गाड़ी बंद होगी। नहीं मेरी क्या बात है? अजीब लड़की हो रही है तुम यहाँ लाइब्रेरी में ठुसी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही हूँ। इसीलिए तो छुपी बैठी हूँ कि आप मुझे पढ़ने नहीं देंगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वाकई? हाँ वाकई। तुम्हें क्या मारना है यार? तुम्हें तो पढ़ाई ही मार डालेगी। रबिया, रबिया, हाँ, आजकल वो तुम्हारा महबूब नजर नहीं आ रहा? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। शहजादे, तो यारो तेरी चाय अभी तक नहीं आई। उधर हमारी क्लास शुरू होने वाली है। तो यार महबूब, ये तुम्हें यूनिवर्सिटी पहुंचकर क्या हो जाता है? शहजादे, नींद की गोलियों से तो तू बच गया था, मगर ये तेरी खामोशी है ना, इससे नहीं बचेगा। अच्छा एक बात तो बोल, काफी दिनों से तू प्रोफेसर अहमद हसन की क्लास नहीं पढ़ा, इसमें क्या राज है? क्या एक बात मुझे बड़ा दुख देती है। क्या? वो अभी तक मेरे अंदर कोई बड़ा आदमी ढूंढ रहे हैं। तो इसमें क्या है? तुमने कभी केचड़े को चीरे हुए देखा है? उसके अंदर से सिर्फ मिट्टी निकलती है। और प्रोफेसर अहमद हसन को शायद ये पता नहीं है कि मेरे अंदर सिवाय मिट्टी के कुछ नहीं। रबिया,
महबूब काफी दिनों से प्रोफेसर अहमद हसन की क्लास में नहीं आया। तुम्हें क्यों इतनी परेशानी है उसकी? हाँ, जरा सोचो रबिया, उसका करियर दांव पर लग रहा है। उस मजनूजादे का करियर ही कहाँ है? इंटर कैलिबर का लड़का, पता नहीं यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंच गया। बेचारा बर्बाद हो गया तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? साइमा, अगर तुम समझती हो ना कि तुम्हारी इस ऊट पटांग से मेरे दिल पे उसके लिए कोई हमदर्दी पैदा हो जाएगी, तो यू आर एब्सोल्युटली मिस्टेकन। मगर तुम्हें क्यों बार बार उसका ख्याल आ रहा है? रबिया, तुम यकीन करो, वो इस कदर गिरा हुआ नहीं है जितना तुम समझती हो। तो किस कदर गिरा हुआ है, जरा बताओ। देखो रबिया, मेरे कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम उससे मोहब्बत करने लगो, मगर एक डूबते हुए आदमी को बचाना तो चाहिए। किसी डूबते हुए आदमी को सिर्फ उस वक्त बचाना चाहिए जब बचाने वाले को खुद तैरना आता हो। यार, क्लास का वक्त हो रहा है, चलो, देर हो जाएगी। जी मेरे अली साहब, अगर हो सके तो अपने खूबसूरत दस्तखत इस पर भी इनायत फरमा दीजिए। लेकिन ये किताब तो मैं आपको देने वाला था। हाजी साहब, जब तक आपने ये किताब हमें देना थी उस वक्त तो ये पुरानी हो चुकी होती। और आदतन हम उन लोगों में से हैं जो फिल्म का पहला शो देखते हैं। लीजिए, ध्यान से, चाय इधर ना गिरा। ओह, आई एम सॉरी, पिछली दफा आपने मेरी फाइलों में भी चाय पाई। अच्छा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई अहमद हसन साहब, आपके हवालों में औरत मर्द से इस कदर सहमी हुई क्यों नजर आती है? इस बात पर तो मैं भी हैरान हूं कि औरत इतनी सहमी हुई क्यों है। हालांकि मर्द औरत से भी ज्यादा खौफजदा है। लेकिन मर्द औरत से खौफजदा नहीं है, जबकि औरत पर तारी खौफ सिर्फ मर्द की वजह से। आपको मानना पड़ेगा कि आपकी दलीलों में मर्द रुस्वा हो जाता है। मर्द को रुस्वाई का डर है ही कहां मेरे अली साहब, वो जो सोचता है वो कर गुजरता है। लेकिन औरत जो करना चाहती है उसे बस सोचती रहती है। आपके नजदीक औरत आखिर करना क्या चाहती है? ये तो खुद औरत को भी नहीं मालूम। शायद वो मर्द के हिसार से बाहर निकलना चाहती है, मगर उसे पता नहीं कि एक मर्द के हिसार से बाहर एक दूसरे मर्द का हिसार है, और उसके दरमियान उसके चलने की कोई जगह नहीं। तो गोया मर्द ने औरत को कैद कर रखा है। नहीं अमीर अली साहब, मर्द और औरत दोनों एक दूसरे की कैद में हैं। उन्हें बनाया ही इस तरह गया है कि दोनों एक दूसरे की गिरफ्त में रहें, और इस गिरफ्त से बाहर दोनों के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब दोनों ही कैद में हैं, तो फिर औरत क्यों इतनी सहमी हुई फिरती है? उस कैद खाने के अंदर एक और कैद खाना भी तो है, जो एक कैदी ने दूसरे कैदी के लिए बनाया है। मेरा ख्याल है कि झगड़ा सारा इसी बात पर है। लीजिए अमीर अली साहब, मेरे छोटे से दस्तखत के साथ आपके लिए ये किताब। वाह, रेत से बने हुए उस मर्द के नाम जो औरत के सामने दीवारे चीन की तरह खड़ा है।
आपसे कहा था रोजाना 2-4 मील वॉक किया करें। लगता है आपने मेरे कहने पर अमल नहीं किया। अब कितना चलूं डॉक्टर साहब? कुछ भी हो मिस सारा, अब ये तो करना पड़ेगा। आप कोई और नुस्खा तजवीज कर दीजिए ना। जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगी, नुस्खा तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। आपके नजदीक मेरा मर्ज लाइलाज हो चुका है क्या? ऐसी बात नहीं है मिस ज़ारा। आपका इलाज खुद आपके अपने हाथों में है, लेकिन शायद आपको इसमें दिलचस्पी नहीं। वो सब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। बेहतर यही है कि आप मेरे कहने पर अमल करें। आपकी बीमारी सिर्फ इतनी है कि इस बड़े घर की तन्हाई का स्लो पॉइजन आपकी नर्व्स पर असर करने लगा है, और इसका इलाज नींद की गोलियों से मुमकिन नहीं। गो फॉर ए परमानेंट सोल्यूशन। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। मेरी बात लिख के रखो, तुमसे अच्छे शामी कबाब कोई नहीं बना सकता। बुआ से अच्छी चाय भी कोई नहीं बना सकता। शुक्र है तू अपनी हड्डी पसली तोड़वाएगा मुझसे। क्यों बुआ की दुखती रग को छेड़ते हो शकूर? बुरे दिन आए हुए इस कमबख्त के, वरना ये मुंह जाएगा। हाँ बुआ, तुम तो मुहावरे भी खूब बोल लेती हो। कितना अच्छा लगता है जब कोई हंसता है इस घर में। क्यों? तो आप हंसते नहीं क्या? हंसते तो हैं, मगर सच पूछो तो उनकी हंसी देखकर मुझे तो रोना आ जाता है। अगर एक दिन हंस लेते हैं तो 8-10 दिन छुट्टी। तुम आ जाती हो तो जी हल्का हो जाता है मेरा। तुम इतने मजे के कबाब बनाओगी ना रोज, मैं रोज आ जाया करूंगी। रहने दो, 10 रोज के बाद पाइयो आज तुम। तुम्हें क्या बुआ जाए जहन्नुम में। कैसी बातें करती हो बुआ? बुआ, एक बात कहूं तो मानोगी? तेरी कौन सी बात कभी मैंने टाली है? सोच लो। पहेलियां बुलवाओगी? सारे की कोई तस्वीर है घर में? है तो, मगर क्या? देखना चाहती हूँ मैं। लेकिन उसकी एक ही तस्वीर है और वो अहमद हसन के बेडरूम में लगी है। बेडरूम में? बेडरूम में जाने की इजाजत है? पता नहीं, अहमद हसन को पता चल गया तो कहीं खफा ना हो। खफा क्यों होंगे बुआ? एक नजर तस्वीर को देखना चाहती हूँ तो उतार थोड़ी लूंगी। अगर खफा हुए भी तो मैं उनको बता दूंगी कि अब जो होगा देती जाएगी। चल आ जा। ये हुई ना बात। दिल वीरा है तेरी याद है, तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। छा गए चारों तरफ गम के अंधेरे साए, मेरी तकदीर मेरे हाल। क्या बोला शिवादे? तकदीर? और तुम्हें क्या हुआ है? टेलीग्राम आई है क्या? बड़ा जबरदस्त आइडिया है शिवादे। चल उठ, चल मेरे साथ। कहाँ यार? बाबिलक के पास। बाबालक? ये क्या चीज है? तुमने बाबिलक का नाम नहीं सुना? अंधेरे में हो मेरी जान तुम। बड़ा घुनी आदमी है, हाथ की लकीरें फर फर पड़ता है। चल उठ, देखते हैं तेरे हाथ की लकीरों से क्या निकलता है। मेरे हाथ की लकीरें?
मेरे हाथ की लकीरों में कुछ नहीं है यार। ये देखो, है कुछ? उसका नाम तो कहीं भी नहीं है। वाह यार, चल तो सही। अरे यार, लक का नाम नहीं सुना? अंधेरे में हो मेरी जान तुम, बड़ा घुनी आदमी है, हाथ की लकीरें फर फर पड़ता है। चलो और देखते हैं तेरे हाथ की लकीरों से क्या निकलता है। मेरे हाथ की लकीरें मेरे हाथ की लकीरों में कुछ नहीं है यार। ये देखो, है कुछ? उसका नाम तो कहीं भी नहीं है। वाह यार, चल तो सही। अरे यार, मैं नहीं जाऊंगा। शहजादे, वो देखें तो सही बाबा लक है क्या चीज, और पता तो चले लकीरों को कैसे फर पड़ते हैं। तू भी किसकी बातों में आ गया है? वो ये लकीरें शकीरें कुछ नहीं होती हैं, तिफत तसलियां होती हैं सब। और मगर एक दफा हाथ दिखाने में अर्जी क्या है? तुम उठो तो सही। अच्छा, कहाँ जाना है? कहाँ होता है तुम्हारा बाबा लक? यही करीब ही मेन रोड के फुटपाथ पर बैठता है। फुटपाथ पर? ओ यार, तुम चलो तो सही। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा लक। बैठो। अस्सलाम वालेकुम बाबा लक जी। महबूब यार, हाथ आगे कर। बाबा जी, शहजादे का हाथ देखना है। अच्छा, एक बात तो बताएं बाबा लक जी, उम्र आपकी 40-45 साल, फिर ये 60 साल तजुर्बा? ये जरा डूंगी बात है भाई। देखो ना, 20 साल का तो तजुर्बा मेरा अपना है, और 40 साल भाई मेरे, अगर तुम्हारा उस्ताद अपनी 40 साल की मेहनत का निचोड़ एक ही दिन तुम्हारे हवाले कर दे, तो जरा हिसाब लगा के बताओ तुम्हारा तजर्बा कितना होगा। महबूब यार, हाथ आगे कर। बहुत बड़ा हाथ है तुम्हारा। क्या बात करते हो बाबा लक, वो इसका हाथ तो मेरे हाथ से भी छोटा है। तुम नहीं समझोगे बच्चे, ये और बात है। ये भी कोई डूंगी बात है। अच्छा ये बताओ बाबा लक, मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? तुम्हारे हाथ की लकीरें? तुम्हारी लक लाइन बड़ी अच्छी है, बहुत आगे दौड़ेगा तू, बड़ी ऊंची उड़ान है तेरी, फुर करके उड़ जाएगा ऊपर ही ऊपर। बाबा जी, क्या ये कबूतर बनने वाला है? आप लोग नहीं समझेंगे बच्चे। जिस लड़की से शादी करना चाहता है ना तू, उससे शादी नहीं होगी तुम्हारी। बाबा जी, ये तो फुर करके ना उड़ाना, फुर करके तो वो उड़ गई। तुम तो कहते थे बाबा लक बहुत बड़ा हाथ है इसका, अब तो ये अपने इस बड़े हाथ से अपना सारी पीटेगा। चलो यार चले। चलो। वो मेरा 50 का नोट लोकर किस बात के भाई 50 का नोट? और बाबा जी, इसके दिन फिर लेने दो, तुम्हारे 50 रुपए भी मिल जाएंगे। चलो यार। हेलो, हाँ क्या हाल है? अभी नहीं, अभी नहीं आ सकती। नहीं भाई, कोई भी नहीं है इधर। शट अप साइमा। नहीं, मैं कह रही थी कि हाँ बताओ, क्लास में क्या हुआ था आज? हाँ। क्या? रियली? ओह,
He said that? हाँ? नहीं नहीं यार। अच्छा who was? हाँ? क्या किया उसने? एक सेकंड। प्रोफेसर साहब ने बात की थी उससे? हाँ। फिर? अच्छा किया। क्यों? ओह नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल यार। मोहब्बत समुंदर की गहराइयों में छुपी हुई कोई सीप है जो हजारों साल अब्र नेसा की एक कतरे को तरसती है। कहते हैं इस बारिश का एक कतरा अगर किसी सीप के मुंह में ठहर जाए तो मोती बन जाता है। और कुछ जरूरी नहीं कि हर सीप को ये कतरा मिल जाए। ऐसी कई नामुराद सीपें समुंदर के मधु जज़र के साथ बहकर साहिल की रेत तक आ पहुंचती हैं। लोग इन्हें साहिल से उठाकर इनसे हार और बुंदे बना लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हसन कहते हैं मोहब्बत हमेशा से आदमी के अंदर होती है। मोहब्बत बस होती है, ये किसी की वजह से नहीं होती। इसे तो बस किसी को सौंप दिया जाता है। तो सुनो तैमूर, मैं अपनी मोहब्बत तुम्हें सौंप रही हूं। पागल हो गई हो? महबूब ने आज फिर मुझे खत लिखा है, किसी घटिया से परफ्यूम में लिथड़ा हुआ। मैं गुस्से से लाल पीली हो गई हूँ। मुझसे एक ऐसे शख्स ने मोहब्बत का दावा किया है जिससे मैं नफरत तक नहीं करती। मगर साइमा का ख्याल है कि महबूब इतना बुरा लड़का नहीं जितना मैं उसे समझती हूँ। महबूब ने आज मेरे घर तक मेरी गाड़ी का पीछा किया है। मैं सख्त घबरा गई हूँ। मैं जानती हूँ ऐसा होता रहता है, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी उलझन ये है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सी नजरें सवालिया अंदाज में मुझ पे उठने लगी हैं। ओके ओके बाबा। अच्छा अच्छा, मुझे भी जाना है। जल्दी है ना, बस बाद में बताऊंगी। ओके दाफिर। ये क्या हो रहा है? तुम्हें पता है किसी की डायरी पढ़ना कितनी बुरी बात है? मैं तुमसे इतनी गिरी हुई हरकत की तवक्को नहीं रखती। अच्छा तो क्या तवक्को रखती हो तुम? ये कि मैं तुम्हें परफ्यूम में लिथड़े हुए खत लिखूंगा या फिर रोजाना तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा करूंगा? तुमने सब कुछ पढ़ लिया? हाँ, सब कुछ पढ़ लिया मैंने। सुनो रबिया, जो बात तुम्हें खुद मुझसे कहनी चाहिए थी वो तुम्हारी डायरी ने कह दी। लेकिन सुनो, अब ऐसा प्लीज मत कहना कि ऐसा तो होता रहता है। ऐसा सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक उसको होने दिया जाए। देखो तैमूर, जिंदगी की हर प्रॉब्लम का हल स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं होता। मैं इतनी जुर्रतमंद हूं कि अगर मैं चाहती तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार सकती थी, मगर जरूरी नहीं कि हर थप्पड़ हाथ से ही मारा जाए। मेरे सोचने, समझने और करने का अंदाज अपना है, मेरा अपना। मैं प्रोफेसर अहमद हसन की दुनिया का आदमी नहीं हूं। मैं उससे थप्पड़ कहता हूं जो हाथ से मारा जाए।
वो गरीब लड़का है, तुम्हारा थप्पड़ सह जाएगा, मगर तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल देखकर जो बुज़दिली मुझे तुम्हारे अंदर नजर आएगी उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम गलत समझती हो, तुम गलत समझती हो कि फलसफे से आप लोगों की फितरत को बदल सकते हैं। फितरत तो शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह होता है। आप लाख किसी को बाज करें, वो फिर शहद की मक्खियों की तरह उसी छत्ते पे आ बैठेगा। खैर, एनीवे, आई एम सॉरी। सोचता हूँ कि तुझे दिल से भुला दूं, लेकिन सोचता ये हूँ तुझे दिल से भुलाऊं कैसे, अपनी फूंकों से मैं शोलों को हवा क्यों कर दूं, अपने हाथों से नशेमन को जलाऊं कैसे। ज़ारा, ज़ारा, बुआ जी। ज़ारा कहाँ है? वो तो बाहर गई है। आज शायद वो भूल गई कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। ज़ारा, जल्दी में किए हुए फैसले अक्सर पछतावों पर खत्म होते हैं। मेरे ख्याल है मैं पछताऊंगी नहीं। तुम औरत हो ज़ारा, ऐसा रास्ता मत चुनो जिसकी मुसाफिर तुम्हारे पैर तोड़ दे। तुम मुझे रोकना चाहते हो क्या? जिसे ठहरना ही ना हो तो उसे रोकना कैसा? अहमद हसन, शायद ठहर जाने का वक्त गुजर चुका है। मैंने अपने पड़ाव में तुम्हें रुके हुए देखा ही कहा है। तुम हमेशा तेज भागती रही, मुझसे बहुत आगे। मैं कोशिश के बावजूद भी तुम तक नहीं पहुंच सका। फिर भी बिन कहे तुमसे कहता रहा हूं कि अच्छा है अगर तुम यहीं ठहर जाती। अहमद हसन, हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग थे, फिर भी हमने अच्छा वक्त गुजार लिया है। आज भी हम एक दूसरे की इज्जत करती हैं, ये क्या कम है? मेरी ख्वाहिश है कि हम रिवायात के बरक्स मुस्कुराते हुए एक दूसरे से जुदा हो जाएं।
पता है क्या ज़ारा, ये सब कुछ इस कदर जल्द हुआ है कि मैं अभी तक मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूं। क्या? यही कि तुम जा रही हो। मैं जा चुकी हूं अहमद हसन, अब तो सिर्फ बचा कुचा सामान लेने आई हूं। मगर मैं मुस्कुराकर तुमसे जुदा होने की तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकूंगा। आई होप तुम डिवोर्स के पेपर साइन कर दोगे। मैं डिवोर्स के पेपर्स साइन कर दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने चलूं? सुनो, एक बात याद रखना, शुरू में ही तेज दौड़ने से लंबे फासले तय नहीं होते। सांस फूल जाता है और दौड़ने वाला आधे रास्ते थक कर चूर हो जाता है। अपना ख्याल रखना। जिसे चांद कहा था मैंने, वो किसी और के आंगन निकलता क्यों है? जिसने पाई है तेरे कुर्ब से दुनिया, वो तेरी याद के मौसम में अकेला क्यों है? ये जो भूख होती है ना कुबाचा, ये खुददारी की पसलियां तोड़ देती है। 6 फुट का बंदा चूहे जितना हो जाता है। जिस मिट्टी में भूख उगती हो ना, वो मिट्टी इतबार की फसल के लिए जरखेज नहीं होती, और ना ही वहां मोहब्बत का बीज पनपता है। आओ शहजादे हो, आओ शहजादे हो। अस्सलामुअलैकुम जी। आओ जी, आओ शहजादे हो। ला भाई, शहजादे का मुंह आज फिर लटका हुआ है। और शहजादे,
और अगर 3-4 हफ्ते तेरा मुंह मजीद इसी तरह लटका रहा ना तो 6 इंच और लंबा हो जाएगा। ले भाई कसम है तेरे मुंह की, वो अनोखी टाइप का मुंह होएगा। मीता जी आज तो अपने शहजादे का बुर्ज ही उठ गया। वैसे इतना बताओ ना हुआ क्या है? बाबे लक ने कह दिया है कि इसकी रबिया से शादी नहीं हो सकती। बाबा लक? उसे वहां लेके कौन गया है? और कौन लेके गया इसे वहां पे? ये मशवरा इसका था जी। अच्छा तो तू लेके गया है इसे? वो 40 साल का बाबा, 60 साल तजर्बा है, कान फाड़ ले। मीता जी इसमें अपना क्या कसूर है? वो तेरा ही तो कसूर है? और तू उस अखबार की खबरें पढ़ाने लग गया इसे, और जो अभी छपा ही नहीं है। 2 सेट चाह के ले गया अपने हिसाब में, चल चल। और सुन, अपने हाथ की लकीरों में देखी कान फड़ना लिखा है कि 2 सेट चाह के लिखे हैं? मीता जी मैं चाय ले आता हूं। ले भी इसके हाथ की लकीरों में 2 सेट चाय के लिखे हैं। ऐसे ज्यादा कोई बाबा लक की बातों में आ गए है। और लो जी एक दफा मैं सुनाऊं आपको, बाबा लक ने मेरा भी हाथ देखा है, कुमा फरा के इधर उधर से हाथ दे के मुझे कहता है, ओए शहजादे ओए तेरी 2 शादियां हैं। और लो जी एक मंगनी भी नहीं हुई आज तक। एक बात तो बता शहजादे, ये तुझे लकीरों शकीरों पर यकीन है? एक दफा किसी को हाथ दिखा लो तो यकीन आने लगता है। तूने कभी सोचा कि ये लकीरों का इल्म कब और कैसे शुरू हुआ होगा? और पर तू कैसे सोचेगा? मैं बताता हूं। जब इंसान की बेबसी का अखीर हो गया होगा, एक मशवरा दूं शहजादे, लकीरों के रास्ते पे मत चलना। ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बस हाथों पर रह जाती हैं, इनमें से कोई भी एक लकीर उसके घर तक नहीं जाएगी। और ये जो बाबे लक ने कहा है, ये कोई अनोखी बात तो नहीं की है। ये बात मैं तेरा हाथ देखे बगैर तुझे कह सकता हूं। तो फिर मैं क्या करूं मीता जी, क्या करूं मैं? वो मुझसे पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछता है? मैं ठहरा अपनी जुबान बोलने वाला आदमी, मैं तुझे समझा दूं, तू समझ भी गया तो तुझे कौन समझेगा? अहमद हसन के पीछे जा, उसके पैरों के निशान पर अपने पांव रख, अंग्रेजी बोल, अंग्रेजी, अंग्रेजी में सोच, फिर सब दरवाजे तेरे लिए खुलते जाएंगे। ठक 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 ठक। ना